नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का सीडीपी बाय आंचल पे। बेटा जी, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा और इस स्लाइड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये वीडियो किसके बारे में है, सीटेट या स्टेट टेट को लेकर। अभी हाल ही में झारखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट का झारखंड की शिक्षक भर्ती को लेकर एक वर्डिक्ट आया है कि वहाँ पर जिन बच्चों ने झारखंड टेट किया है केवल वही बच्चे एलिजिबल होंगे। जिन्होंने सीटेट किया है वो झारखंड की भर्ती परीक्षा का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब शुरुआत होती है झारखंड से। अब झारखंड से हुई ये शुरुआत या ये चिंगारी कितनी शिक्षक भर्तियों पर भारी पड़ेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे पड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ पर सीटेट और एसटेट होते तो दोनों आए हैं, लेकिन कई राज्यों ने शुरुआत में ही अपनी क्लैरिटी बना रखी है कि हमारे यहाँ पे सीटेट नहीं, हमारे यहाँ केवल हमारे राज्य का ही जो टेट होगा वो माना जाएगा। और स्टेट का अपना एक व्यू पॉइंट है और वो व्यू पॉइंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात को माना है कि भाई हर स्टेट की एक अपनी भाषा वगैरह होती है, उनकी धरोहर है। अगर भाषा पे आपकी पकड़ पक्की होगी टीचर की, तभी वो बच्चों को लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएगा। और ये बात एनईपी में भी कर रखी है कि आप एक लैंग्वेज मैपिंग को करके चलिए। उस लैंग्वेज मैपिंग में ऐसा हो कि जिस टीचर का लोकल लैंग्वेज के ऊपर कमांड है वही बच्चों को जाके पढ़ाए। तो ये बात तो शुरू से चलती आ रही है। तो इस बातों के साथ हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पे ये बात शुरू से ही रखी गई है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपनी टेट की परीक्षा करवाते ही नहीं है, या अगर करवाते हैं तो उसमें गैप इतना लंबा आ जाता है कि वहाँ पर जब स्टेट ने अपनी परीक्षा ही नहीं कराई तो सीटेट को ले लिया जाता है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं बिहार है, उसके अंदर तो भाई सीटेट माना गया है शुरू से। इसी प्रकार अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी सीटेट करा हुआ है या आपने यूपी टेट करा हुआ है, दोनों को ही माना जाता है। सीटेट है या यूपी टेट है, और इन्होंने भी अपनी परीक्षा 2021 के बाद नहीं करवाई है। अब देखिए, चौथा साल है लेकिन कोई भी टेट की परीक्षा नहीं कराई गई है। और जिसकी राज्य के कंटेक्स्ट में ये फैसला आया, झारखंड, वो तो बहुत आगे है, वहाँ तो 2016 के बाद से लेके परीक्षा नहीं हुई। तो अब अगर ऐसा सिनेरियो रहेगा तो बच्चों को क्या करना चाहिए? तो आप सीटेट और एसटेट के खेमे में पहले आप विभाजित ना हो। आपके लिए सेफ साइड क्या होनी चाहिए कि क्या आप दोनों परीक्षाएं दें? हाँ, बिल्कुल आपको दोनों परीक्षाएं देनी होगी। मैं तो शुरू से कहती आई हूँ आप लोगों को कि जहाँ की भी टेट की परीक्षा निकलती है आप वहाँ की दीजिए। जैसे अभी हरियाणा ने मेवाड़ वाले क्षेत्र में अपनी वैकेंसी निकाली थी। जिन बच्चों ने करा हुआ था हरियाणा टेट, भाई वो बच्चे अपना दे आए पेपर। अब कुछ उसके पड़ोस में ही देखा जाए, चंडीगढ़ को देखा जाए तो चंडीगढ़ आपको पता है केंद्र के यूटी में आ जाती है, तो वहाँ पे तो सीटेट वाले बच्चे परीक्षा दे आए। और जिन्होंने अगर कर भी रखा है कि मतलब आपके लिए सेफ यही रहेगा कि आप दोनों चीज़ें करें। अब आता है बच्चों के दिमाग में, भाई हमारे लिए कोई आसान थोड़ी है कि हम दोनों चीज़ों की तैयारी करें, और इतनी मुश्किलों से अगर सेंटर का आप देने आते हो पेपर तो आपका सेंटर पता नहीं कहाँ कहाँ पे पड़ता है। तो हाँ, मुश्किल तो आपको ज़रूर आएगी, बट अगर आप शुरू से ही अपना मेंटली ये स्पेस लेके चलोगे कि हमें दोनों परीक्षाएं देनी है, तो ये इस समय जो आपको बहुत बड़ी समस्या लग रही है कि दो पेपर देने हैं और आपको सीटेट के लिए दूर जाकर पेपर देकर आना है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। पर आपके लिए ये प्रॉब्लम आगे आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि मेन तो आप टीचर बनना चाहते हो, उसके लिए कोर्स कर रहे हो ना, तो उस शिक्षक भर्ती परीक्षा में कहीं आपको इन एलिजिबल या आप लोगों का जो भी आपने टेट की परीक्षा करी हुई है वो इनवैलिड ना हो जाए। उससे तो बेहतर ये है कि आप लोग ये जो छोटी समस्या है कि मुझे दोनों ही पेपर देने होंगे, सीटेट भी देना है और स्टेट का टेट भी देना है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो आपके लिए यहाँ पर है कि मैं किसको चुनूं, बैड को चुनूं या मैं वर्स को चुनूं? तो आप बैड वाले सिनेरियो में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और दूसरी बात जो मैं खास कहना चाहूंगी, आप गुटबंदी में ना पड़े। आप किसी भी तरीके के खेमे में, गुटबंदी में और खेमों में विभाजित ना हो।
क्यों कह रही हूँ ये बात? क्योंकि बेटा आप लोग जब जाके कोर्ट में विभाजित ना हो, जब आके कोर्ट में अभी रिव्यू पिटीशन वगैरह डालेंगे ना, और वो तो बनता ही है, बच्चों का हक है भाई, वो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। आपने एक बहुत बड़े तबके को शिक्षक बहाली से अगर आप बाहर कर रहे हैं तो भाई बच्चे तो अपना रिव्यू पिटीशन डालेंगे। तो रिव्यू पिटीशन जब आप डालेंगे तो इससे आपकी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो फंस जाएगी, कोर्ट के ही इस ट्रायल्स के चक्कर में फंसेगी, और उस चक्की के अंदर फंसेंगे ये शिक्षक अभ्यर्थी ही। तो अपने लेवल के ऊपर आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप में अगर इतनी क्षमता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को पलटकर एक नया डिसीजन दे रहा है, तो क्यों ना उसके ऊपर दबाव इन दो खेमों की लड़ाई के बीच में ना पड़कर शिक्षक भर्ती परीक्षा और साथ में जो स्टेट की अपनी टेट परीक्षा है उसको रेगुलर करवाने के लिए ये दबाव बनाया जाए। तो अच्छा क्या होगा कि अपने लिए आप दो तैयारियां करें, पहला कि स्टेट टेट, और दूसरा जो आपका टीचर का मतलब ये जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इन दोनों को रेगुलरली कंडक्ट करवाया जाए। अभी तक क्या हो रहा है कि आप लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि भाई ये आप लोगों का कैलेंडर है और इस कैलेंडर के अनुरूप ही आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। मिल तो नहीं रही है, ये तो केवल आपके न्यूज़पेपर की कटिंग में होती है, आपके यूट्यूब के ऊपर होती है कि इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, आप सब लोग जुट जाइए, और आपको पता नहीं चल रहा होता कि अंदर क्या प्लानिंग चल रही होती है। तो इससे अच्छा दो खेमों में बंटने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा यहाँ पे लगाइए। देखिए ये जो सैलाब है ना, इस सैलाब में बहुत से बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो जाए, तो या तो इस सैलाब का पानी बाढ़ लेकर आएगा या आप इस सैलाब के पानी पे बांध बना लीजिए और कंस्ट्रक्टिवली अपने सभी के हितों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा फैसला सरकार के सामने लेकर आने के लिए उन्हें विवश किया जाए कि आप भाई सारी प्रॉब्लम किस चीज को लेकर है, प्रॉब्लम इसी बात को लेकर उठ रही है ना कि अगर ये एसेट रेगुलर होता रहा होता तो उस सूरत में ये विवाद जन्म ही ना लेता। तो आप ये देखिए कि ये हो किस चक्कर में रहा है, तो सरकार की विलंबता है, उसकी ढिलाईपन है, जिसकी कीमत आज वो बच्चे चुका रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। जिन लोगों ने अपना डीएलएड करा, बीएड करा, झारखंड के बच्चों की अगर बात करें वो बताते भी हमारा 1-1 लाख रुपया लग गया, फिर वो बच्चे 8 साल तक बैठे रह गए, कोई भी सरकार की ना तो भर्ती आ रही थी ना वो अपनी परीक्षा करा रही थी, उनके पास विकल्प ही क्या था, उन्होंने जाके सीटेट अपना पेपर निकाल लिया। उस पेपर को भी निकालने के लिए उन्होंने काफी मेहनत करी, कैसे जद्दोजहद से उन लोगों ने अपने साधनों को जुटाकर अपना पेपर वगैरह देकर आए हैं। तो आप एकदम से उस तबके को बाहर कर रहे हैं। दूसरा तबका जो वो बड़ा खुश हो रहा है, उस दूसरे तबके को क्या ये बात पता है कि अगर ये कानूनी दाव पेच में फंस गया तो आपकी भर्ती ही फंस जाएगी, तो आप दो बिल्लियों की लड़ाई के अंदर बंदर फायदा उठा के ले जाएगा। तो आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके सभी बच्चे मिलकर आयोग पे ये दबाव बनाए कि हमें केवल कैलेंडर का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में चाहिए कि ये दोनों भर्तियां करवाई जाए। और इसी वीडियो के माध्यम से एक खास बात दिल्ली के बच्चों के लिए कहना चाहूंगी कि ये जो आपका आयोग इतने लंबे समय से पीआरटी की परीक्षा आपकी 2022 में हुई, आज 2025 है, अभी तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन का कुछ भी नहीं बन रहा है। मे भी हो सकता है ये इलेक्शन ओवर होंगे और कुछ हरकत आयोग की तरफ से देखने को मिल जाएगी, पर आप ये देखिए कि आयोग कर क्या रहा है। आयोग इस समय एज लिमिट के ऊपर कैंची चला रहा है। हम तो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे और आयोग बिल्कुल ही उल्टा काम कर रहा है। पीजीटी की टीजीटी की एज लिमिट को कम किया गया है। अब आप ये देखिए कि अगर टीजीटी में औरतों की उम्र जो पहले बढ़वाई गई थी उसको 30 साल कर दिया गया है, वापस से दोबारा से उस पर कैंची चल चुकी है। तो आपको लगता है कि ये जो पीआरटी और टीजीटी, ठीक है, दोनों में एज लिमिट सेम रहेगी? बेटा हमारे ज़माने में पीआरटी की एज लिमिट 27 साल थी। तो अगर आज आप लोग अलग अलग खेमों में बढ़ जाएंगे ना, आप सरकार पे अपना दबाव नहीं बना पाएंगे।
और सरकारों की, और कहना नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट का भी हम क्या ही कहे, कि एक तरफ आप लोगों के साथ 2 साल पहले एक बहुत बड़ा विवाद जिससे बहुत बच्चे दुखी हुए, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था पीआरटी में कि बीएड के बच्चों को बाहर किया जाए। कितना मुश्किल रहा था बीएड के बच्चों के लिए उस समय कि उन्होंने सीटेट करा हुआ था, उसके कारण वो बच्चों ने केंद्रीय विद्यालय का पेपर दिया और पेपर हो जाने के बाद उन बच्चों को बाहर किया गया था। इतना कुछ हो जाने के बाद आज जब रेलवे की परीक्षा आयोजित की जा रही है, अभी होनी है आपकी परीक्षा, और उसमें कहा गया है कि पीआरटी में बीएड वाले बच्चे अलाउ है, तो फिर मतलब फिर इसका औचित्य क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का औचित्य क्या रहा? कब गजट में कुछ प्रकाशित हो जाता है, कब कुछ प्रकाशित हो जाता है, इससे प्रभावित तो बच्चे ही हो रहे हैं, और बच्चों में हो जाता है एक खेमा यहाँ का और एक खेमा यहाँ का। अब जब ये दोनों ही बट गए तो बीच में ये जो भी आपका आयोग और सरकार है, वो दोनों बिल्लियों की रोटी खुद ही निगल लेगा। तो आप इस सरकारी दाव पेचों के शिकार ना बनकर अपने आप को इकट्ठा रखें। आप लोगों के लिए वीडियो की समरी में 2 ही बातें कहूंगी। पहला, मुश्किल है लेकिन आपको करना पड़ेगा कि आपको सीटेट, और अगर आपने एससेट नहीं दिया हुआ है तो आप एससेट दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आगे आने वाले खतरों के लिए पहले ही आप एकजुट हो जाइए, ताकि जो एक्शन लेना हो आप टाइमली ले जाए। बहुत बच्चे हैं जिनकी उम्र बिल्कुल मार्जिन लाइन के ऊपर है, और वो बच्चे 3-4 साल से बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी। तो आप अपनी कम्युनिटी में एकजुट होकर रहें। नमस्कार।